जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आपकी मेहर इतनी हुई है कि मैं अपने शब्दों में उसका वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। गुरु साथ संगत जी, आप सबको प्रेम भरा, प्यार भरा, भक्ति भरा और श्रद्धा भरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। साथ संगत जी, मैं माघ के महीने में महाकुंभ में जाना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिशें की कि मैं किसी भी तरह से महाकुंभ में प्रयागराज दर्शन के लिए चली जाऊं और वहाँ नहाऊं, परंतु वहाँ गंगा जी में डुबकी लगा के आऊं। परंतु साथ संगत जी, मैंने अपनी बहन को बोला कि मैं दिल्ली आ रही हूँ और वहाँ से हम चलेंगे, जबकि भोपाल से दिल्ली हमें बहुत उल्टा 12 घंटे जाना पड़ता और भोपाल से प्रयागराज भी 12 घंटे ही है। परंतु कोई भी ऐसा नहीं था कि महाकुंभ के मेले में मुझे सहूलियत से ले जाए। घर वाले एग्री हो रहे थे, न कोई और ऐसा दिख रहा था। हम लोगों ने तय किया, गुरुजी की मेहर हुई, टिकट हो गई। फिर अचानक से क्या हुआ, 30 और 31 को पता पड़ा कि वहाँ बहुत भगदड़ हो गई है, तो सब लोग पीछे हो गए। मेरी बहन ने मना कर दिया कि मैं नहीं चलूँगी। मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं गुरुजी से बोलने लगी, ये सब मुझे ऐसा लगने लगा मैंने इतने पाप कर लिए हैं कि मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ। गुरुजी से मैंने बहुत प्रार्थना की, गुरुजी मैं बिल्कुल आपकी नालायक बेटी हूँ, मैंने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पर आप बिना कारण के अपने भक्तों पे कृपा करते हो, तो गुरुजी मुझ पर भी कृपा कीजिए और मुझे भी प्लीज़ किसी भी तरह महाकुंभ के मेले में ले जाइए। तब गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा एक दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी खुशखबरी मुझे मिलने वाली है। मेरी बुआ का फ़ोन आया कि गुरुद्वारे वालों का जत्था महाकुंभ में जा रहा है। मैं बहुत खुश हो गई। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे यह मौका दिया। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन लगाया और कहा कि चल अपन चलते हैं गुरुजी से आज्ञा लेकर। गुरुजी हमने हमें ये सारी व्यवस्था करा दी है। अचानक से मेरी बहन ने कहा हाँ, परंतु एक दिन बाद उसकी सास की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। अचानक उसे अपनी सास के सारे ट्रीटमेंट कराने पड़े। इतने में हमारी जो बसों में सीट की बुकिंग थी प्रयागराज के लिए गुरुद्वारे वालों के पास, उस सीटें निकलती जा रही थी। मेरी बहन अपने घर परिवार में सबकी बीमारी, उसके घर में सबको वायरल की परेशानी हो गई थी, वायरल बुखार, जिसकी वजह से उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी और हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं रही थी। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप कैसे भी करो, हम बहनों को वहाँ पे गंगा जी तक पहुँचा दो किसी भी तरह। फिर अचानक से उसके घर सबकी तबीयत ठीक हो गई। एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं टिकट कराऊँ, उसने बोला हाँ करा दे। इस बीच बहुत प्रॉब्लम में आई, घर वालों ने मना किया, हस्बैंडों ने मना किया, परंतु गुरुजी को मेरा काम करना था। फिर गुरुजी ने एक रूप में आए और मैं कैसे बताऊँ आपको संगत जी कि गुरुजी ने फिर ऐसे समझिए किसी रूप में गुरुजी मेरे साथ चले। हमारे साथ एक दीदी चली, वो मेरे लिए मैया स्वरूप भी हैं और उनके साथ जाने के बाद मुझे घर वालों ने भी परमिशन दे दी। फिर हम 4 लोग, मेरी बेटी, वो दीदी, मेरी बहन और हम सब लोगों ने बस में अपनी टिकट बुक कराई। उसमें हमको 3 स्लीपर और सिटिंग दोनों बस थी। हमें 3 तो सिटिंग सीटें मिली, परंतु एक बस बर्थ मिला। फिर हमने कहा ठीक है, किसी भी तरह हम महाकुंभ का दर्शन करें। हम लोगों ने तैयारी की, भगवान के आशीर्वाद से वो दिन आ गया। उस दिन भी हमें इतनी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। मेरी बहन जो इंदौर से आ रही थी, हमें टाइमिंग दिया गया था दिन के 2 बजे चलने का, परंतु मेरी सिस्टर
इंदौर से ही 10 बजे बैठी थी और उसकी चार्टर्ड बस में यहाँ पे आने का समय 2 बजे था। जैसे तैसे मैंने, घर में इतने काम थे, गेस्ट आ गए थे, मैं समझ नहीं पा रही थी, इतनी प्रॉब्लम में हो रही थी। मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। उस बीच पर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप संभाल लेना, उसके पेपर अच्छे जाए और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। यही अरदास है उनके चरणों में। और मेरी महाकुंभ में जाने की इच्छा इतनी थी कि मुझे बस माघ महीने में ही महाकुंभ में जाना है। गुरुजी से मैं वो प्रार्थना भी करे जा रही थी और ये वाली अरदास भी करे जा रही थी। गुरुजी ने सब संभाला और आगे भी संभालेंगे। फिर मेरी सिस्टर को, मैंने घर में गेस्ट थे, जल्दी सब काम किया। इस बीच एक और घटना हो गई। मेरा बेटा पेपर दे के आया था और वो एक मंदिर पे खड़ा हो गया था, क्योंकि वो उसके फ्रेंड के साथ जाता था। अब मेरी बेटी उसको लेने गई करीब 1 बजे और हमें 2 बजे तक वहाँ बस स्टॉप पे पहुँचना था। जैसे ही मेरे बेटे का फ़ोन आया, मैंने उसे कहा, पर वॉइस और नेटवर्क की प्रॉब्लम से उसने मेरी बात सुनी, पर उसका रिप्लाईमेंट मैंने नहीं सुना। मैंने उसको कहा, बेटा तू अपने फ्रेंड के साथ ही घर आ जा, परंतु उसका रिप्लाईमेंट मुझ तक नहीं पहुंचा। फिर मेरी बेटी उसको लेने गई। अब मेरा बेटा घर आ गया और मेरी बेटी वहीं खड़ी है। फिर वो काफ़ी देर तक नहीं आई। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा। फिर मेरा बेटा मेरी बेटी को ढूंढने गया और फिर कुछ देर बाद मेरी बेटी आई। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि मेरी बेटी घर आ चुकी है, तू रिटर्न आ। इस बीच 1:45 बज चुके थे। इतनी प्रॉब्लम्स हुई उस बीच, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उस जगह पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। इसके बाद एक प्रॉब्लम और मेरे सामने आई। जैसे ही मैंने अपनी सिस्टर को घर से निकल कर रैपिडो करा और उसमें बैठी, ऑटो में बैठी, और मैं वहाँ जाने लगी जहाँ बस स्टॉप था, वो बस खड़ी थी। फिर मेरी सिस्टर से मैंने पूछा कि तू कहाँ है। उसने बोला, अभी हम बस भोपाल में एंट्री हुए हैं और जो चार्टेड का स्टॉप था वो उससे बहुत आगे थी। मैं वहाँ पे गई ऑटो करके। ऑटो में जैसे ही करके गई और वो वहाँ मुझे नहीं दिखी। फिर मैंने उसे फ़ोन लगाया, पता पड़ा कि वो उस पॉइंट से भी बहुत आगे। फिर उसने बोला मैं बस स्टैंड पे हूँ। फिर मैं बस स्टैंड पे गई, वो मुझे वहाँ भी नहीं दिखी। फिर मैंने उसको फ़ोन किया। फिर पता पड़ा कि वो तो आगे मूनलाइन गार्डन पे खड़ी है। फिर मैं मूनलाइन गार्डन गई। इस बीच हमें बहुत टाइम हो गया संगत जी, और मुझे लग रहा था कि 2 बजे उन भैया ने कहा है हम कैसे भी गाड़ी निकाल लेंगे। हम बार बार उन्हें फ़ोन करे जा रहे थे और मंत्र जाप करे जा रहे थे कि गुरुजी हमें कैसे भी पहुंचा देना, कैसे भी हमें पहुंचा देना। फिर गुरुजी की मेहर हुई, हम बस जाने ही वाली थी और हम वहाँ पहुँचे। बिल्कुल हमारे पहुँचने के 10 मिनट के अंदर बस बिल्कुल रवाना हो गई। सब लोग बैठ चुके थे, हम ही लास्ट थे। गुरुजी की मेहर से हमने, गुरुजी की मंत्र जाप की शक्ति इतनी है कि हम बखान नहीं कर सकते। हम, क्योंकि हमें लग रहा था पैसों की दिक्कत नहीं थी, ये मौका हमें फिर नहीं मिलता, क्योंकि महाकुंभ का माहौल अब ऐसा हो गया है कि कोई जाना, सब बोलते तो है कि हम चलेंगे, फिर सब लोग अपने पैर पीछे ले लेते कि नहीं हम नहीं चलेंगे, वहाँ बहुत भगदड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं। फिर ये मौका फिर नहीं मिलता और हमारी इच्छा बहुत थी। फिर गुरुजी ने मेहर की, हम बैठ गए साथ संगत जी। गुरुजी की मेहर से बस रवाना हो गई भोपाल से प्रयागराज के लिए। अब आगे और क्या बताऊँ, गुरुजी की मेहर फिर हमें हुई जब हमने रीवा एमपी का बॉर्डर क्रॉस किया, रीवा और प्रयागराज के बॉर्डर में आए। वहाँ से ही ऐसा जाम हो गया कि भोपाल से प्रयागराज का सफ़र 12-14 घंटे है, परंतु हमें 52 घंटे लग गए, पूरे 2 दिन से ज़्यादा प्रयागराज तक पहुँचने में। साथ संगत जी, रीवा के बाद इतना जाम था, इतना जाम था, क्योंकि 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा का शाही स्नान था और हम लोग घर से 8 तारीख को दिन को 3 बजे निकले थे। तो 9 बजे तक रीवा के यहाँ इतना जाम था कि हर आधे घंटे के बाद हमारी गाड़ी सिर्फ 10, क्योंकि हम बस में थे साथ संगत जी, तो बस सिर्फ 10 कदम ही आगे बढ़ रही थी हर आधे घंटे के बाद, और हमें कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। और ये 100 किलोमीटर की दूरी हमने कम से कम 38 आवर्स में पूरी करी। फिर
जब 2 दिन पूरे हो चुके और 52 आवर्स हो चुके, हमने फिर प्रयागराज में एंट्री करी। उसके बाद भी हमें 2 घंटे और लग गए हमें घाट तक जाने में, और घाट पर भी हम प्रॉपर नहीं पहुँचे। जब हमारा बस का स्टॉप था उसके बाद हम लोगों ने 5 घंटे, 5 सॉरी साथ संगत जी 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की, क्योंकि बस में सभी तरह के बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब लोग थे। तो साथ संगत जी वहाँ के लोगों ने, साथ संगत जी गुरुद्वारे वालों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी। एक मोटी सी रस्सी ली थी और सब लोगों को उसे पकड़ाया था। हमारी पूरी बस के लोग उसी रस्सी को पकड़कर घाट तक पहुँचे, ताकि कोई भी बंदा इधर से उधर न जा सके और उसे ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। फिर हम जब घाट पे पहुँचे, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था ना, हमें इतनी भीड़ मिली। हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। हमने रात को 7-8 बजे गंगा जी में डुबकी लगाई और हमें रिटर्न बस पर आते आते 11-12 बज गए थे। कुछ आधा कदम तो हम चले, फिर हमने ऑटो कर लिया, क्योंकि उस समय वहाँ पे भीड़ नहीं थी, पूरा खाली था। और हमने गंगा जी में अच्छे से डुबकी लगाई, हमें सब अच्छा माहौल मिला गुरुजी की मेहर से। फिर हम जब रिटर्न आए तो फिर हमारी बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी संगत जी। इससे पहले भी जब हम प्रयागराज पहुंचने वाले थे, उससे भी एक रात पहले भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीजल ख़त्म हो गया था और फिर बैटरी बस की डाउन हो गई थी, फिर हमें पूरी बैटरी चेंज करानी पड़ी थी। इसमें भी हमारे 7 से 8 घंटे वेस्ट हो गए थे। इतनी प्रॉब्लमों से निकल निकल के गुरुजी ने, और गुरुजी की बटरफ्लाई मुझे दिखती थी, उनकी ब्लेसिंग मुझे लग रही थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, अंग संग है, और गुरुजी कैसे भी करके हमें ये सब करवा देंगे। फिर गुरुजी का मैंने शुक्राना करा कि गुरुजी की कृपा से हम लोग हो आए। हमें फिर जब रिटर्न बस पे आए तो 4-5 घंटे बाद फिर हमारी बस स्टार्ट हुई। इसके बाद हम चित्रकूट गए पूरे बस वाले। इन 5 दिनों में हमने कहीं स्टॉप नहीं किया संगत जी, पर शुक्राना है गुरु जी का। कितनी भी थकावट हो गई हो, हम महाकुंभ में गंगा जी के डुबकी लगाए। बस इस बात की मन में बहुत तसल्ली है। चित्रकूट में भी बहुत भीड़ थी, जहाँ हमें 2 घंटे लगने थे हमें 6 घंटे लग गए। फिर हम 6 घंटे के बाद रात को फिर वहाँ से रवाना हुए भोपाल के लिए, और गुरुजी की मेहर से सुखपूर्वक अपने घर पहुँचे। गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़ कर ले चले और हमारा हाथ पकड़ कर घर छोड़ दिया। ये गुरुजी की मेहर है, इतनी मेहर है साथ संगत जी। जब से गुरुजी मेरे घर आए हैं, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। गुरुजी हर चीज़ अपने आप संभालते हैं। घर के काम की व्यवस्था के कारण मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, पर मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं आपके सामने अरदास करती हूँ कि मुझे अमृत वेला बख्शो, मुझे आपका सत्संग बख्शो, मुझे आपका मंत्र जाप बख्शो। मैं रोज़ बिना इन तीनों चीज़ों के बिना नहीं रह सकूँ गुरुजी। आप इसी तरह मेरी बाह पकड़े रखने रहा, पूरी साथ संगत की बाह पकड़े रहना। अगर हम किसी दिन आपसे थोड़े दूर भी हो जाएं तो गुरुजी आप बाह पकड़कर हमें अपने पास ले आना, अपना मंत्र जाप करवाना, अपना सत्संग सुनवाना, अपनी महिमा सुनवाना, और हमारे अंग संग रहना गुरुजी। हर पल हर क्षण हर घड़ी हर सेकंड हमारा साथ देना गुरुजी। हमारी बाह को कभी ना छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी। अंत में गुरुजी के बेअंत शुक्राना करते करते यही कहूँगी साथ संगत जी, मेरे साथ सब मिलकर प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।